हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमन चैरोट। और आज मैं आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। जो मंथ हमारे बचे हैं 2020 में, यानी कि 3 मंथ्स हमारे बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो देख लेते हैं कि 3 मंथ्स में आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। क्या लव ऑफर मिलने वाला है, लव मैरिज होने वाली है आपकी गाइस, या क्या होने वाला है आपकी लव रिलेशन अब मैरिज में। तो मैं देखती हूँ। सो गाइस, एक क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि मैम ये क्या ओनली सिंगल लोगों के लिए रीडिंग है, क्या हम मैरिड है नहीं देख सकते हैं। सो नो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे भी रेजोनेट होती है ये रीडिंग, जिससे भी मैच होती है मेरी रीडिंग, वो देख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल और मैरिड के लिए अलग अलग होती है, नहीं। आपके सन साइन के बेस पर ये रीडिंग होती है, मून साइन किसी भी साइन से देख सकते हैं। और ये पिका कार्ड रीडिंग होती है, एक लक के ऊपर, बेस के ऊपर आपकी रीडिंग है कि आपको आपके लक में क्या है। आप खुद से सिलेक्ट करते हो अपना लक, और कोई भी देख सकता है उसको जिससे रेजोनेट हो और मैच हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब मैं देख लेती हूँ 2 कार्ड, एक पाइल नंबर 1 है और दूसरा है पाइल नंबर 2 जिसमें येलो। अब आपसे को देखना है गाइस कि आपको कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको क्लोज करके वो पाइल सेलेक्ट कर लीजिए और अपने लक में देखिए कि 3 मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। अपने लव लाइफ, मैरिज, जॉब, किसी भी चीज़ की, कैरियर, फाइनेंस की भी आप करवा सकते हैं। मैरिज अदर बहुत सारे होते हैं जो आप उसे करवा सकते हैं। और गाइस, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं ये रीडिंग। सो मैं क्वाइट होती है और अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए आप। आई होप सो गाइस, आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है, और नहीं किया है तो वापस से पॉज करके जाइए और भी पीछे और फिर से सेलेक्ट कीजिए अपना पाइल, और उसके बाद से रीडिंग हम स्टार्ट कर दें। ठीक है गाइस, तो अभी मैंने पाइल नंबर 2 साइड में कर दिया है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो मेरा दूसरा चैनल है सौम्य एंजल के नाम से, मैं वहाँ पर भी बहुत सारी रीडिंग डालती हूँ। आप वहाँ से भी रीडिंग देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और दूसरा चैनल है सौम्य एंजल के नाम से, वहाँ पर भी बहुत सारी रीडिंग में डालती हूँ, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग इंटरेस्ट हो, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। गाइस, मैं ब्लॉग पर भी अपने वीकली और 15 डेज़ वाली रीडिंग डालती हूँ। एंजल मैसेज डालती हूँ, जो मुझे एंजल मैसेज आते हैं, डिवाइन के मैसेज डालती हूँ, जो मुझे डिवाइन के मैसेज मिलते हैं, वो सारे मैसेज मैं डालती हूँ। तो ब्लॉग का लिंक और फेसबुक, इंस्टा, सारे लिंक्स मैंने अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आप प्लीज़ वहाँ से देख के लिंक अपने लिए कर सकते हैं, देख सकते हैं रीडिंग दूसरे चैनल पर भी और ब्लॉग पर भी। सो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। आई रिक्वेस्ट यू। एंड ये जो कार्ड आया हुआ 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया, ठीक है, उनके लिए कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देख लेते हैं कि 3 मंथ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में कैसी रहने वाली है लव लाइफ। द टावर। सो गाइस, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया करिए, आप कॉल मत कीजिए क्योंकि रीडिंग का टाइम होता है, मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, रीडिंग में डिस्टर्ब होता है। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं मैसेज का आंसर, जब भी मैसेज देख लेती हूँ तब मैं उसका आंसर ज़रूर देती हूँ आपको। द चैरियट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो भी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। डेथ का कार्ड। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग नहीं करवानी है तो आप, क्योंकि उससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी टाइम वेस्ट होता है गाइस। जजमेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये मैं आपके कार्ड आ गए हैं जो पाइल नंबर 1 के। रख लेती हूँ मैं यहाँ पे आराम से। सो गाइस, मैं अगेन कह देती हूँ, जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से देखिए, और पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो करवा सकते हैं। और लिंक जो है दूसरे चैनल का लिंक, बहुत सारी रीडिंग मैं उस चैनल पर भी डालती हूँ, तो वहाँ से भी आप लिंक लेकर आप देख सकते हैं। उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। कोई कुछ रीडिंग मेरे चैनल पर डालती है, कुछ रीडिंग मैं उस चैनल पर डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी डिमांड होती है, इसलिए मैं कुछ रीडिंग यहाँ डाल देती हूँ, कुछ वहाँ डाल देती हूँ। तो अब सिलेक्ट करते हैं, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी। आपकी जो रीडिंग है वो मैं फटाफट आपको बताती हूँ कि 3 मंथ्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। सो गाइज, अगर मैं ओवरऑल कार्ड देखती हूँ आपके 3 मंथ में, तो मुझे कुछ मिले जुले से कार्ड आए हुए हैं, ठीक है। अगर देखिए कार्ड मैंने आपको शो करा दी कि कार्ड को मैं रीड करना स्टार्ट करती हूँ तो 3 मंथ में क्या होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। 3 मंथ में आप खुद से महसूस करेंगे, खुद से फील करेंगे 3 मंथ में क्या क्या हो रहा है आपके। पहले तो चीज़ सबसे फर्स्ट है, मुझे फर्स्ट कार्ड जो है मुझे चैरियट का कार्ड, मुझे मतलब चैरियट का कार्ड जो मैंने यहाँ लगाया हुआ कार्ड, तो चैरियट का कार्ड आया हुआ है। बहुत मुझे कुछ चेंज दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। मतलब चेंज, एक चेंज कैसा होता है, अगर मैं बोलूँ तो
चेंज का मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर आपकी जो लव लाइफ में अभी तक टेंशन थी, बहुत ज़्यादा रुकी रुकी सी थी, उसमें थोड़ा सा मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ रूटीन में जो है लव लाइफ जो है एक आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोग होंगे जिनकी लव लाइफ जो है ब्लॉक कम्युनिकेशन आया होगा, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो उसका इस टाइम में ब्रेकअप भी हो गया होगा, जो बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ से निराश हुए होंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है गाइस, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड से मुझे शो हो रहा है कि बहुत से लोग आप लोगों में से ऐसे जिनका ब्रेकअप हुआ है या एक आंसर आपको अपने पर्सन से चाहिए, वो आंसर आपको अभी नहीं मिल रहा है और आपको ये लग रहा है कि वो आंसर मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कुछ कमिटमेंट चाहिए होगा, कोई क्लियरिटी चाहिए होगी, वो अभी तक नहीं मिली है। वो यही चाहते हैं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, कि पास्ट में अगर मैं बोलूँ तो टेंशन और बहुत ज़्यादा मतलब रोना धोना और कहते हैं कि मायूसी, एक सैडनेस मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस कार्ड में दिखाई दे रही है। अगर मैं पास्ट की बात करती हूँ, अगर मैं 3 मंथ आगे की बात करती हूँ तो 3 मंथ में कुछ मुझे चेंज दिखाई दे रहा है लव लाइफ में आपकी। और अगर आप मेरे से बोलो कि मैम ये चेंज नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में चेंज है, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि मुझे सॉरी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। मुझे शो हो रही है पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी मतलब जैसे कि ना लड़ाई झगड़ा या टेंशन, या बात नहीं कर रहा है पर्सन, या आप नहीं बात कर रहे हो, कभी उन्होंने अग्रेसिव नेचर में एकदम से ना बोल दिया अग्रेसिव होके, कभी आपने कुछ बोल दिया, फिर ये वाली बात हो गई कि मुझे नहीं बात करनी है, फिर उन्होंने भी कह दिया कि जाओ तुमसे बात नहीं करनी। ये वाली चीज़ें जो होती ना मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम, पास्ट में अगर मैं बोलती हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब इन 3 मंथ्स में जो है आप डे बाय डे इन टेंशनों से जो है एक बाहर आओगे बहुत अच्छा है। मैं तो ये बोलूँगी आपके अंदर एक चेंज आएगा, आपके पर्सन में भी चेंज आएगा। एक कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं लाइफ से, या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ज़िंदगी से, एकदम टेंशन हो जाती है, तब हमें एक चेंज होता है, खुद से ही एक चेंज होता है, एक नेचर में एक होता है कि वो चेंज। तो मुझे वो चेंज दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं टेंशन से, डिप्रेशन से। आपके जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे, मेरे ख्याल में आप मिडनाइट में भी आप काफ़ी देर तक जाग कर ये चीज़ सोचते थे कि उसने ऐसे क्यों बोल दिया, या ऐसी क्या बात हो गई है, या वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, एकदम ही से चेंज हो गया। तो वो सब चीज़ों में आप जो है एक बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एक सही तरीके से, कहते हैं ना, सही तरीके से सोचना, एक सही तरीके से किसी चीज़ को समझना, मुझे आप में वो समझदारी, आप ये 3 महीने में मुझे वो आप में वो समझदारी, वो कहते हैं ना कि एक बहुत माइंड से जो चीज़ होती है, दिल से तो होती है, लेकिन माइंड से एक समझदारी जो होती है ना, स्टेबिलिटी, वो चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरा मुझे कुछ न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही है। बहुत से लोग ऐसे मुझे व्यूवर्स अपने दिखाई दे रहा है इसमें, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, शायद उनका ब्रेकअप भी हो गया था, या तो उनका मुझे हो सकता है कि उनका वापस से अपने पर्सन के साथ, जो आपके पर्सन है उनके साथ मन मुटाव, जैसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई थी आपकी, वो वापस से जो है वो रीयूनियन हो सकती है। हो सकता है कि उसमें आपके वो बात करें आपसे, या आप उनसे बात करो, या इस टाइप का भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत शायद पर्सन ही हो सकता है आपसे बोलें कि बहुत ज़्यादा हम लड़ लिए, या बहुत ज़्यादा हम झगड़ लिए, या हम बहुत ज़्यादा दूर रह लिए, हम ये दूरियां नहीं रख सकते, हम ये दूरियां हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, अब हमें एक साथ रहना है, अब हमें एक साथ जीना है, एक साथ ही हम फ्यूचर देखेंगे। तो मुझे वो वाली चीज़ जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत से इसमें जो कार्ड आए हुए हैं वो मुझे क्योंकि एक ही रीडिंग में द टावर का कार्ड, द डेथ का कार्ड, मतलब एक जो कहते हैं ना एक बैड साइकिल होता है एक, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब आपकी जो लव लाइफ है उसमें मुझे एक ग्रोथ होती हुई, अगर मेरे से पूछा जाए, एक ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जो न्यू बिगनिंग मैं बोल रही हूँ बार बार, तो मुझे ये जो बिगनिंग है आपकी, ये मुझे
पास्ट की जो आपकी जो भी पर्सन था, अब आप अगर उनसे बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू रीयूनियन करना चाहते हैं, वो तो आपकी इच्छा है। बट मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है, पर पास्ट के पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं भी है, क्वेश्चन कर देते हैं मैम मुझे पास्ट के पर्सन के साथ तो जाना ही नहीं है। तो अब जब आपको पास्ट के पर्सन के साथ नहीं जाना या पास्ट के पर्सन से बात नहीं करना है, तो वो तो आपकी इच्छा है। तो मुझे तो यहाँ न्यू बिगनिंग, मतलब मुझे यहाँ बिगनिंग दिखाई दे रही है और न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, और पास्ट के पर्सन से मुझे बिगनिंग दिखाई दे रही है। बट आप ये बोल रहे हो कि मुझे पास्ट में, बहुत से व्यूअर्स कहते हैं मुझे पास्ट में नहीं जाना, मुझे पास्ट के पर्सन से बात ही नहीं करनी है, मुझे वो अब उनसे हो गई जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी था हो गया, अब मेरे को नहीं बात करनी। तो उस केस में आपको बिगनिंग मिल सकती है, न्यू बिगनिंग मिल सकती है। अगर आप जो चूज़ ही नहीं करना है पास्ट पर्सन, तो आप न्यू बिगनिंग, बट न्यू बिगनिंग का कार्ड मेरे पास आया हुआ है, तो इसीलिए मैं न्यू बिगनिंग की बात करती हूँ। क्योंकि आपकी लाइफ का जो एक बैड टाइम था बहुत ज़्यादा, जिसमें आपने स्ट्रगल किया था, हो सकता है क्योंकि मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है, मुझे जो इसमें दिख रहा है, वो इतना मतलब एक दिल जो है वो इतनी बुरी तरीके से टूटा है, जैसे कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो वाली चीज़ मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दिए वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि मतलब कुछ समझा ही नहीं गया है, कोई फीलिंग की कदर ही नहीं करी है किसी ने भी। तो वो वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ मुझे इस टाइप की फीलिंग आ रही है, इस टाइम एनर्जी मिल रही है कि जैसे कि कोई पर्सन है जिसकी फीलिंग की कभी केयर ही नहीं की गई, जिसने कभी इतना ज़्यादा एफर्ट किया, इतना ज़्यादा लव किया, लेकिन उसके लव की, उसकी फीलिंग की केयर ही नहीं की गई। तो अब ये जो 3 मंथ बचे हुए हैं, उसमें मुझे अब यही चीज़ एक समझ में आ रही कि फीलिंग की भी केयर होगी, लव की भी केयर होगी। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें दिखाई दे रही है, वो मुझे सेल्फ लव वाली बहुत दिखाई दे रही है। आप जो भी पर्सन जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, अब मुझे नहीं पता किसने सिलेक्ट किया है, बट मुझे सबसे प्यारी जो चीज़ दिखाई दे रही है, वो मुझे पर्सन खुद की केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तक वो पर्सन खुद की केयर नहीं कर रहे थे, पूरी दुनिया की केयर कर रहे थे। पूरी दुनिया से मतलब सब जो भी पर्सन है उनकी भी केयर कर रहे थे, हर किसी के बारे में सोचते, लेकिन अंदर से कहते हैं ना कि जब हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो वो वाली चीज़ मुझे गाइस बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, सो सॉरी। एक्चुअली फ़ोन में जो भी पर्सन रीडिंग करवाते तो मैसेज आता रहता है उनका, सो आई एम सो सॉरी। बट मैं कहाँ थी, हाँ, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको अब आप खुद से भी प्यार करोगे। और दूसरा मुझे बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने अभी तक आपकी फीलिंग की केयर नहीं की, जिन्होंने अभी तक आपको कुछ समझा ही नहीं, वो मुझे अगर मैं 3 मंथ की बात बोलूँ तो मुझे बहुत बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। और अगर मैं गाइस इस कार्ड से मैंने बोला तो 3 मंथ का है, बट मुझे अगर मैं थोड़ा सा इतना सी बात आपको बोलना चाहती हूँ कि मुझे इस कार्ड से 21 का भी दिखाई दे रहा है। 2021 की बात कर रही हूँ मैं। मुझे इतनी शानदार बिगनिंग दिखाई दे रही, जिसका भी पायल नंबर 1 है, कि मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहती क्योंकि मैं ओनली 3 मंथ का ही लेकर बैठी हूँ। बट मुझे आगे का फ्यूचर लव लाइफ का बड़ा ही शानदार दिखाई दे रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि डे बाई डे आपकी जो लव लाइफ है उसमें सुधार होगा। आपको अभी तक किसी ने नहीं समझा था, तो आपको लोग समझेंगे, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, और ये सब चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही है आपके इस कार्ड में। तो मिले जुले से कार्ड है, वैसे मोस्टली कार्ड पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं। बस रीयूनियन वाला जो है तो वो पास्ट के बंदे के साथ मुझे दिखाई दे रहा है, पास्ट के पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है। अब ये चीज़ हो सकती है कि आप में से बहुत से लोग वही क्वेश्चन बार बार कर देते कि मैम मुझे तो पास्ट में नहीं जाना, तो न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आप न्यू बिगनिंग किसी के कोई और पर्सन हो सकता है, आपको प्रेजेंट में कोई बहुत अच्छा मिल जाए पर्सन, और वो उनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग को कोई लव ऑफर मिल जाए। क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा, तो ये बहुत से लोगों की तो मैरिज भी जो है वो कहते हैं ना कि मैं शादी को पक्का हो जाना, कि मतलब हमने अपना वो पार्टनर चुन लिया, अब मेरी शादी होगी। तो ऐसी मुझे बात दिखाई दे रही है कि हो सकता है बहुत से लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए, काफ़ी लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए, आफ्टर 3 मंथ उनकी मैरिज भी हो जाए। क्योंकि बहुत से कार्ड मुझे दिखाई दे रहे, मुझे मतलब एक कहते हैं ना कि एक टेंशन, एक डिप्रेशन से अब आप जो है बाहर आते हुए धीरे धीरे मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ना लाइफ जो है वो स्मूथ अब होगी, धीरे धीरे लव लाइफ जो है स्मूथनेस की तरफ जो है आगे चल रही। तो मुझे मैरिज ही फिक्स होती दिखाई दे रही, लव ऑफर भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस यही है कि
बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया है आपने, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा इस चीज़ से बाहर, लेकिन निकलोगे आप ज़रूर, इस चीज़ से आप बाहर निकलोगे। और वो देखिए आप धीरे-धीरे आप कब बाहर निकल जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप इस टेंशन से कब बाहर निकल जाओगे। सो गाइज़, ये थे आपकी 3 मंथ्स की रीडिंग। आई होप सो आपने एंजॉय की हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और मैंने बोला कि अगर जो दूसरा वाला चैनल है वहाँ पर भी मैंने रीडिंग डाली हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ब्लॉग पर भी देख सकते हैं वीकली और 15 डेज़ की रीडिंग। सो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो ये रीडिंग। कमेंट में बताइएगा। आप देख लेते हैं पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 ये है आपके लिए रीडिंग। और आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। तो जब भी पर्सनल रीडिंग करवानी है तभी आप मैसेज कीजिएगा। और गाइज़, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है सौम्या एंजल के नाम से, मैं वहाँ पर भी रीडिंग डालती रहती हूँ। तो अगर आपको वहाँ से भी रीडिंग देखनी है तो वहाँ पर भी रीडिंग देख सकते हैं। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं ब्लॉग पर भी रीडिंग डालती हूँ। आप मेरे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ब्लॉग का सारा डिटेल दे दिया है, लिंक दे दिया है। तो दूसरा चैनल भी है और ब्लॉग सबका मैंने डिटेल्स दे दिया है आपको, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और मैं आपको कार्ड शो करा देती हूँ जो आपकी रीडिंग के कार्ड आए हुए हैं। 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, ये आप हाँ, मैं बोल रही थी कि मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो मेरा अदर चैनल है उस पर भी मैं रीडिंग डालती रहती हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को भी, लाइक कर लीजिएगा ताकि आगे नोटिफिकेशन मिल जाए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मुझे तो लग रहा है कि मैरिज के लिए कोई आ रहा है, हो सकता है लव ऑफर भी लेकर आ रहा है। पेंटिकल्स पर आ रहा है, मतलब स्लोली आ रहा है, बट आ रहे हैं। चलिए, 3 ऑफ वैंड्स। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया उनके लिए है ये रीडिंग। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 3 मंथ्स में। स्ट्रेंथ। गाइज़, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी। बहुत से व्यूवर्स ऐसा करते हैं कि जो स्टार्टिंग की जो मेरी बात होती है उसको निकाल के कट करके आगे की रीडिंग देखने लगते हैं। प्लीज़ ऐसा मत किया करिए, इससे आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में पूरा बताती हूँ डिटेल में कि इस रीडिंग में क्या होने वाला है, इस रीडिंग में क्या है। तो पूरा वीडियो को पूरा देखा करिए, स्टार्टिंग का तो बिल्कुल मिस मत किया करिए। उसी में तो मैं बताती हूँ सारा कि इस रीडिंग के अंदर क्या है, कैसे देखनी है इसको। तो स्टार्टिंग वाला भी देखिया करिए। और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ कप्स। एक कार्ड मुझे और चाहिए, ओनली 1 कार्ड। टेम्परेंस, ठीक है। तो ये कार्ड जो है वो मैंने ले लिए हैं आपके। सो मैं गाइस स्टार्ट करने से पहले एक बार ये बोलूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसको जनरल तरीके से लीजिए। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं, जो कि पेड होती है। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए है, जो मेरा न्यू चैनल है उसका और ब्लॉग का भी। तो आप वहाँ पर भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि आपको मैसेज मिलता रहे, कोई मैसेज आपसे छूटना नहीं चाहिए गाइस। तो मैं यही चाहती हूँ। सो अब मैं कोई टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी और आपके लिए रीडिंग कर देती हूँ फटाफट से। सो गाइस, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ 3 मंथ्स में कैसी रहने वाली है। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2020 के जो लास्ट मंथ बचे हैं। आयो, मुझे पता है आप सब ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई 2020 में। कोरोना आया और पता नहीं क्या क्या टेंशन हुई। बट अब हम देख लेते हैं कि ये जो 2020 के 3 मंथ्स जो बचे हुए हैं उसमें लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या कोई प्रपोजल मिल रहा है। अगर मैं ओवरऑल कार्ड को देखती हूँ गाइस, तो जो मुझे एक नज़र में जो चीज़ मुझे आ रही है सबसे पहले, तो वो मुझे 2 चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट चीज़, मुझे यहाँ एक तो बहुत ज़्यादा किसी की वेटिंग दिखाई दे रही है। मतलब वेटिंग से मतलब कोई तो है जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, कोई तो है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस है, कोई तो पर्सन ऐसा है जिसको अपनी लव लाइफ को लेके बहुत एक डर सा महसूस हो रहा है। डर सा मतलब उसको लग रहा है कि जो मेरा पर्सन है, मतलब
एक पर्सन ये सोच रहा है दूसरे पर्सन के लिए कि कहीं वो लाइफ में और आगे ना चला जाए, मूव ना कर ले, कहीं मेरा साथ ना छूट जाए, मेरे ये वाला जो डर होता है ना वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सोच, ये टेंशन और ये डर और ये इतना ज़्यादा मतलब मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, किसी का इंतज़ार। अगर मैं बोलूँ तो मैं इस कार्ड का नाम ही वेटिंग रख दूँ, इंतज़ार, क्योंकि कोई तो है जो किसी का इंतज़ार कर रहा है दिल थाम के पकड़ के कि भाई बस अब तो मेरी लाइफ में आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ एक बहुत खूबसूरत सी दिखाई दे रही है कि जो इंतज़ार था वो हो सकता है क्या, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ख़त्म हो सकता है और न्यू बिगनिंग शुरू हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, एक लव लाइफ को एक अच्छी सी दिशा मिल सकती है। न्यू बिगनिंग देखिए आप, कितनी शानदार बिगनिंग है। और रीयूनियन, जो जैसे कि जो पहले जिनसे बात होती थी इतनी ज़्यादा और उसके बाद उनसे बात जो है वो ख़त्म हो गई, दिल टूट गया, सारी चीज़ें जो है वो मुझे अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। अगर मैं पास्ट की बोलती हूँ, लड़ाई झगड़ा और कहते हैं ना कि रोना धोना सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है अगर मैं पास्ट का देखती हूँ तो। बट अगर मैं ये बोलती हूँ कि 3 मंथ में क्या होने वाला है, तो 3 मंथ में मुझे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, एक रीयूनियन दिखाई दे रहा है, एक लव दिखाई दे रहा है, एक केयर दिखाई दे रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई पेंटिकल्स कोई आ रहा है अपना पेंटिकल्स को पकड़ के स्लोली चला आ रहा है। देखिए आप, धीरे धीरे आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि स्टेप लिया है, कहाँ के लिए लिया है स्टेप लिया, वो स्टेप आपके लिए लिया है उन्होंने, आपके लिए स्टेप उठा दिया है, आपके पास जाने के लिए वो स्टेप को बढ़ा दिया, वो कदम को बढ़ा दिया है आपकी गली में जाने के लिए। तो ये वाली जो मुझे फीलिंग है वो लव लाइफ की दिखाई दे रही। बट कहीं ना कहीं फिर मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरा तो मतलब ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ये चीज़ कि कौन इतना ज़्यादा लव करता है किससे, जो इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब दिल थाम कर कि जो पर्सन है वो मेरे हो जाए, जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में आ जाए या मैं उनकी लाइफ में चली जाऊँ। मतलब कहते हैं ना कि मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि ना तो वो आपके बिना रह सकते। मुझे तो लगता है गाइस अब आप भी जो है वो अपने पर्सन के बिना नहीं रह सकते। बट कहीं ना कहीं कोई पर्सन तो है, देखिए कितनी उदासी छाई हुई है, मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि इंतज़ार वाली पोजीशन कि कब आओगे, कब वापस आओगे वाली फीलिंग मुझे जो है वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। नहीं आ रहे हो, जैसे कहते हैं ना एक छोटा सा बच्चा होता है, जिस तरीके से गाइस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, और उसकी मम्मा कहीं बाहर जाती है तो वो एक जगह बैठ के इंतज़ार करता था मम्मा कब आएगी, वो वाली फीलिंग गाइस। आई एम सो सॉरी, मैं हंस नहीं रही हूँ, बट मुझे वो वाली फीलिंग जो है वो आ रही है। इस तरीके से इतना ज़्यादा पर्सन जो है वो मायूस है, इस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि मैं क्या बताऊँ, एक मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी बात नहीं हो रही हो, आपने ब्लॉक कर दिया हो तो वो उस ब्लॉक को खोलने का इंतज़ार कर रहे हो सकता है बात नहीं हो रही है तो वापस से वो बातें करने का इंतज़ार कर रहे हो। मैरिज का भी इंतज़ार हो सकता है कि सब कुछ हो रहा है, बात हो रही, सब हो रही है, पर मैरिज का ऑफ़र तो मुझे मिल ही नहीं रहा, मैरिज का ऑफ़र तो मुझे दे ही नहीं रहे, या उसका भी इंतज़ार हो सकता है। बट मुझे वेटिंग दिखाई दे रही है। पर वेटिंग, एक बात मैं बोलना चाहूँगी गाइस, 3 मंथ में वेटिंग तो दिख रही है, लव दिख रहा है, रियूनियन भी दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं कार्ड से बोलती हूँ ट्रू लव दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं भी कोई खोट नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कहीं भी कोई चालाकी नहीं दिखाई दे रही, कोई चीटर नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब एक जो कितना ट्रू लव, मुझे वो ट्रू लव वाली जो बात है, वो ट्रू लव वाली बात दिखाई दे रही है, इमोशनल दिखाई दे रहा है, प्यार दिखा। हो सकता है कि जो आपके जो पर्सन है वो चले गए हों, फिर वापस आए हो ठोकर खा के, थर्ड पार्टी के पास रह कर, फिर उनको लगा हो कि देखो ये तो कहते क्या मेरा सुनता नहीं या सुनती नहीं थी, वो मेरा पर्सन कितना अच्छा था ना। कहते नहीं ठोकर खा के एक वापस आता है इंसान तो दिमाग सही होके आता है, तो वो वाली वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही। तो 3 मंथ्स में हो सकता है कि जब वो वापस आए तो मैरिज का ऑफ़र भी ला सकते, हो सकता है लव लाइफ में कुछ
न्यू बिगनिंग हो जाए, रीयूनियन हो जाए और सब कुछ जो है धीरे 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 एक प्रोग्रेसिव, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ है, न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आया हुआ है। तो जो इंतज़ार है, अब इंतज़ार को ख़त्म करने का टाइम आ रहा है गाइस। एक प्यार भरी एक वो आ रही है, लव मुझे आ रही। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड जो अदर चैनल है उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करिएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। जो भी रीडिंग मैं डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मेरी यही एक वो रहती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए रीडिंग बनाऊँ और डायरेक्ट वो जो रीडिंग है वो तुरंत मेरे व्यूवर्स के पास पहुँच जाए। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, एंड तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। अक्टूबर मंथ की रीडिंग में 1 या 2 दिन में डाल दूँगी, सो आप अक्टूबर मंथ की रीडिंग भी देख सकते हैं। और ये 3 मंथ जो रह गए हैं उसकी रीडिंग है। सो आई होप सो, मैं तो यही बोलूँगी कि कार्ड अच्छे हैं, रीडिंग अच्छी है। जो भी इंतज़ार कर रहा है उसका इंतज़ार ख़त्म हो, जिसको मैरिज करनी हो भगवान उसकी मैरिज, गॉड उसकी, यूनिवर्स, जो भी आप अपने धर्म को मानते हो उस गॉड से प्रेयर करते हो कि आपकी जो लव लाइफ है वो सक्सेसफुल लव लाइफ हो। सो आई होप सो गाइज आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। एंड तब तक के लिए पॉजिटिव सोचिएगा और गुड माइंड से रहिएगा। ओके, बाय बाय।